नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर अंद्रई कप्रीन ने रेडियो रोसियो पर इसकी घोषणा करी है। इसे सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। आइए हम लोग इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि रूस ने इस वैक्सीन को किस प्रकार से तैयार करा है। अब तक इस वैक्सीन को बनाने में कोई भी कामयाब क्यों नहीं हो पाया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर अंद्रई कप्रीन ने रेडियो रोसियो पर इसकी घोषणा करी है। इसे सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है। 2025 की शुरुआत में यह वैक्सीन लॉन्च करी जाएगी। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को मुफ्त में लगाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कैंसर की रोकथाम के लिए जो mRNA टीका तैयार किया है वह ट्यूमर के विकास और संभावित मेटास्टेसिस को रोकता है। मेटास्टेसिस वह अवस्था है जब कैंसर की कोशिकाएं मूल ट्यूमर से अलग होकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाती हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वाली गमालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने बताया कि टीका कैंसर कोशिकाओं की पहचान करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को उन कोशिकाओं पर अटैक करने के लिए उत्तेजित करता है और कैंसर को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा टीका शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकता है, यहाँ तक कि शुरुआती चरण के कैंसर को भी खत्म कर सकता है। हालांकि इस वैक्सीन का नाम क्या होगा और यह किस प्रकार से कैंसर का इलाज करेगी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब हम लोग समझते हैं कि ये कैंसर का टीका क्या करेगा। दरअसल शरीर के किसी भी हिस्से में ट्यूमर के विकास को ये रोकेगा, संभावित मेटास्टेसिस यानी अन्य हिस्सों में फैलने से रोकेगा, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, कैंसर की पुनरावृत्ति को रोकेगा, शुरुआती चरण के कैंसर को भी खत्म कर सकता है ये टीका। कैंसर रोधी वैक्सीन शरीर में कैंसर कोशिकाओं की पहचान करेगा और उसके बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उन कोशिकाओं पर अटैक करने के लिए उत्तेजित करेगा और कैंसर को खत्म करेगा। इसके दोहराव पर ये रोक भी लगाएगा। अब हम लोग समझते हैं mRNA वैक्सीन क्या होता है। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाती हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो ज़रूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कैंसर की पहली वैक्सीन है। कैंसर की वैक्सीन बनाना बायोलॉजिकल तौर पर असंभव है। कैंसर के लिए कोई टीका नहीं हो सकता क्योंकि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर में हजारों अलग अलग स्थितियों का परिणाम है। फिर भी वैक्सीन कुछ कैंसरों की रोकथाम में जरूरी रोल निभाता है। यह वैक्सीन कैंसर रोगियों को उपचार के दौरान सुरक्षा देने में जरूरी टूल है क्योंकि कैंसर मरीज को इलाज के लिए दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर वैक्सीन की खास बात यह है कि यह कभी कैंसर होने से पहले नहीं दी जाती है, बल्कि यह उन लोगों को दी जाती है जिन्हें कैंसर ट्यूमर है। यह वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को पहचानने में मदद करती है कि कैंसर सेल्स कैसी दिखती हैं। अब सवाल ये है कि कैंसर वैक्सीन बनाना मुश्किल क्यों है। दरअसल कैंसर सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो इम्यून सेल्स को दबा देते हैं। अगर कोई वैक्सीन इम्यून सेल्स को एक्टिव कर भी दे तो हो सकता है वो इम्यून सेल्स ट्यूमर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तरह ही होती हैं और इस वजह से इम्यून सिस्टम को यह उतनी खतरनाक नहीं लगती। इससे इम्यून सिस्टम के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस पर हमला करना है। अगर कैंसर का एंटीजन सामान्य है और असामान्य सेल्स दोनों पर मौजूद होता है तो वैक्सीन दोनों पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे
शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कई बार कैंसर ट्यूमर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। इस वजह से कई लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। कैंसर वैक्सीन की खोज में ब्रिटिश सरकार जर्मनी की बायोएनटेक के साथ अमेरिकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां मॉडर्ना और मार्क स्किन कैंसर की वैक्सीन बना रही है। इससे पहले चरण के ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि 3 साल के उपचार के बाद त्वचा कैंसर से मौत की दर आधी रह गई। अगस्त में अमेरिका समेत 7 देशों ने फेफड़े के कैंसर की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रीढ़ और ब्रेन में होने वाले ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर के 4 मरीजों पर वैक्सीन का ट्रायल किया था। भारत की अगर बात करें तो भारत में 2022 में कैंसर से 14 लाख नए केस सामने आए थे। इसमें 7 लाख से ज़्यादा महिलाएं थी, जबकि 6,90,000 के लगभग पुरुषों की संख्या थी जिसमें कैंसर पाया गया था। 2022 में 9 लाख से अधिक मरीजों की कैंसर से मौत भी हुई थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत में 15,70,000 कैंसर के मरीज हो सकते हैं। भारत में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में देश में अलग अलग तरह के कैंसर से 23.68 लाख मौतें हो चुकी हैं। 42 लाख नए केस मिल चुके हैं। इनमें अकेले 2022 में ही 14 लाख नए कैंसर मरीज थे। यह बीमारी 12% की दर से बढ़ रही है। फिर भी देश में अभी एक ही कैंसर वैक्सीन उपलब्ध है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया जा रहा है। यह सर्वाइकल कैंसर को रोकने में कारगर है। यह कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। देश में हर साल करीब 70,000 महिलाएं इस कैंसर से जान गंवा देती हैं। स्वदेशी वैक्सीन 6 प्रकार के HPV संक्रमणों से बचाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आकलन है कि 5 साल में देश में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्चर के अनुसार कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में हमारी लाइफस्टाइल है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, थायराइड कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट, मुंह, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। किसी सेल का अचानक तेजी से बढ़ना और ट्यूमर का रूप ले लेना कैंसर होता है। इसे कार्सिनोमा, नियोप्लाज्मा और मेलिग्नेंसी भी कहते हैं। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट 17 लोगों की मौत हो जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक 2020 में कैंसर के 1.93 करोड़ केस आए थे और 1 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। NCRP की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 13,90,000 केस भारत में सामने आए थे। दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में ब्रेस्ट कैंसर हाई रिस्क फैक्टर हैं। भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 3 या 4 है। इसकी वजह डॉक्टरों की कमी बताई गई है। जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में 2017 को पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक भारत में कैंसर से मरने वालों की दर विकसित देशों से लगभग 2 गुनी है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 डॉक्टर है। अमेरिका में कैंसर मरीजों और डॉक्टरों का यह रेशियो 100.1 है, यानी भारत से 20 गुना बेहतर है। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।